हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर बल ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਲ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ और फिर कमेंट बॉक्स से ਤੁਸੀਂ कमेंट भी करने हैं। फोर्स, सबसे पहले फोर्स होता क्या है? तो फोर्स को समझने के लिए हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कुछ फोटोज। ये देखिए, दो लड़के दरवाजे को धक भी रहे हैं और दरवाजे को खींच भी रहे हैं। अगर तो आप पुश करते हो, फोर्स एक पुश है, धकना या फिर खींचना। अंदर जाना आपने तो आपने दरवाजे को पुश भी कर सकते हैं, दरवाजे अगर आपने बाहर आना है तो दरवाजे को पुल भी कर सकते हैं। तो बेटा जैसे ये आपने देखा है कि सेम एक और फोटो आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, उसमें क्या हो रहा है कि पुल कर रहे हैं। क्या पुल कर रहे हैं? एक वेल में से बाल्टी पानी की पुल हो रही है, तो बाल्टी को खींचना, इट्स अ पुल। कैसे हो रहा है? ये फोर्स की वजह से हो रहा है। तो फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन फिर क्या हुई? फोर्स इज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेम कुछ एक एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे एक व्यक्ति कार के पीछे खड़ा है, तो कार को दिखाया गया है कि कार इज इन स्टैटिक स्टेट, कार इज नॉट मूविंग। बट व्हेन दिस पर्सन pushes a car, जब ये आदमी एक कार को धक्का है, धक्का लगाता है, पुश करता है, तो कार मूवमेंट शो करती है, कार मूव्स। Why it moves? Because the man is pushing the car. अब नेक्स्ट अगर हम फोटो को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? अब दो लड़कियां आपस में एक दूसरे को पुश कर रही हैं। पुश कर रही मीन्स धक रही हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट, आप सब ने तो किकली डाली ही होगी। आप किकली के अंदर फिनोमिना क्या होता है कि दो लड़कियां एक दूसरे को रोटेशनरी मोशन में पुल करती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। खींचना, अब वर्ड आ रहा है खींचना, पुल करना अपनी तरफ। जब हम खींचते हैं तो उसको पुल बोलते हैं। पुल मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं। अगर बाई चांस कोई लड़की छोड़ दे हाथ को तो दूसरी क्या कर होती है, फिर बहुत जोरों से गिरती भी है। आप एक नेक्स्ट डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है इसमें। अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ पुलिंग। पुल हो रहा है, कौन पुल कर रहा है? एक आदमी, एक फार्मर अपने बैल को पुल कर रहा है। सिमिलरली बैल जो कि चलने के मूड में नहीं हो, वो भी अपने आप को पुल कर रहा है उस आदमी से, तो दोनों ही पुल कर रहे हैं। अब हमें क्लियर हो गया कि जो फोर्स है वो क्या है? पुश और पुल। अब ये फोर्स एक्ट कैसे करती है, कैसे काम करती है? अगर तो हमारे पास बहुत भारी लोड है, बहुत भारी बक्सा है, हमारे पास बॉक्स है, और दो फ्रेंड्स मिलके एक ही डायरेक्शन में उसको बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इट्स ऑब्वियस, वो बॉक्स हिलेगा, उसकी मूवमेंट होगी, वो अपनी जगह से हिल जाएगा। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, द हैवी लोड मूव्स। अब इसके ऑपोजिट सोच लो कि अगर दो फ्रेंड्स उस ऑपोजिट डायरेक्शन में उस लोड को बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? क्या वो लोड भारी बक्सा हिलेगा? नहीं। सेम, आपने टग ऑफ वॉर तो देखी होगी। इसमें दो टीम्स होती हैं, एक टीम ए, एक टीम बी। दोनों टीम्स एक रस्से को खींच रही होती हैं विद इक्वल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे दो तीन बातें आपने नोट करनी है कि अगर तो दोनों तरफ से लगाया गया बल बराबर है, if the force on both the sides is equal, this rope will be in a static state, rope will not move. But on the other hand, दूसरी तरफ अगर किसी एक तरफ बल ज्यादा हो गया और दूसरी तरफ कम हो गया, तो what will you see? We will say the rope will move in one direction where force is more than the other. तो टग ऑफ वॉर समझने के लिए बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। तो बल तभी काम करता है अगर एक ही दिशा में लगाया जाए। अगर ऑपोजिट दिशा में लगाते हैं तो बल काम नहीं करता। नेक्स्ट,
अगर बल लगाते हैं हम तो क्या क्या हो सकता है, ये भी हमारे कॉमन लाइफ में हमने देखने को आराम से मिल जाता है। ये गेम हम लोगों ने जब हम छोटे थे तो हम सब ने खेली हुई है। टायर तो घर में मिल ही जाते हैं, साइकिल का टायर, स्कूटर का टायर। हम क्या करते हैं, सोटी के साथ उसको मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से वो जो टायर है वो मूव करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स का क्या इफेक्ट है, इट चेंजेस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब सेकंड देखिए, आप अपने घर में अपनी मम्मी को अक्सर देखते हो, सुबह शाम खाना बनाती हैं, खाना बनाती आटा गूंथती भी हैं, आटा गूंदने के लिए बल लगाना पड़ता है उनको। उसके बाद वो पेड़ा बनाती हैं, तो पेड़े की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। वो गोल पेड़ा बना दें, फिर उसको चपटा कर दें, फिर उसको फैला दें, पूरी बना दें, रोटी बना दें। तो उन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया उससे उन्होंने उसकी शेप चेंज कर दी। द इट मीन्स फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब और हम देखते हैं हॉकी के प्लेयर्स। हॉकी के प्लेयर्स हॉकी स्टिक के साथ बॉल को मूव करवाते हैं, तो बॉल मूव भी करती है और बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। सिमिलरली अगर एक फुटबॉल का प्लेयर है तो फुटबॉल का प्लेयर भी फुटबॉल को उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है। तो इन सब से हमें ये क्लियर हो गया कि जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसके तीन मेन इफेक्ट्स निकल के सामने आते हैं। नंबर एक, फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करती है, चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड चेंजेस डायरेक्शन। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। किस किस तरह की फोर्सेस हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं उन सब एग्जांपल्स में दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, तभी वो फोर्स कहला रही है कांटेक्ट force. When two objects come in contact with each other, the force exists between them is called as contact force. कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हमने बहुत सारी एग्जांपल पीछे जितने भी देखी कि आदमी जब वो कार के पीछे खड़ा था तो देयर वाज नो कॉन्टैक्ट, देयर वाज नो मूवमेंट इन द कार, बट व्हेन ही पुशेस द कार, व्हेन ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कार मूव्स. दैट इज सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नाउ मस्कुलर फोर्सेस मींस हमारे मसल्स की जो बल है, मसल्स का बल. जैसे बच्चे ने बैग अपने कंधे के ऊपर उठाया हुआ है, तो क्या उसने बैग ऐसे ही उठा लिया? नहीं, उसने एक बल लगाया, और वो बल कौन सा है? उसकी मांसपेशियों का, उसके मसल्स का बल है. तो ये बैग और मसल्स के बीच में कांटेक्ट है. तो इस तरह के बल को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स. दूसरी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होती है. अब आप बताओगे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स डोंट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन वी कॉल इट एज नॉन कांटेक्ट फोर्स. लाइक इन केस ऑफ मैग्नेट्स. अब मैग्नेट्स के अंदर क्या होता है कि ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. व्हेन टू मैग्नेट्स having same poles come in contact with each other, what will happen? The two magnets repel each other. जब दो सेम ध्रुव वाले मैग्नेट्स को पास पास लाने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में एक अपकर्षण बल पैदा होता है. तो दे आर नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. तो दिस इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द टू. नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ. फ्रिक्शन मीन्स रगड़. तो फ्रिक्शनल फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी मूविंग चेंज की स्टेट को चेंज कर देते हैं. इट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे आपने देखा होगा कि आपने अपने घर में आप बॉल के साथ खेल रहे हो, खेलते खेलते क्या होता है कि बॉल कुछ दूरी पे जाके अपने आप ही रुक जाती है. अब वो बॉल क्यों रुकी? कभी आपने सोचा है क्यों रुकी ये बॉल एकदम से? क्योंकि कोई फोर्स, कोई ऐसी चीज है जो उसको रोक रही है. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, रगड़ बल. अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये साइकिल की. आप पैडल मारते हो तो साइकिल मूव्स फॉरवर्ड, बट वंस यू स्टॉप पैडलिंग
एक बार जब आप पैडल मारना बंद कर देते हो तो क्या होता है, धीरे 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 साइकिल कम्स टू रेस्ट। व्हाई इट कम्स टू रेस्ट? वो क्यों स्टैटिक हो गया, वो उसकी मोशन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक ऑपोजिट फोर्स उसके ऊपर लग रही है, दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेम जब हम चलते हैं तो हमारे जूतों के जो तले होते हैं, सोल्स होते हैं, उनके बीच में और धरती के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई आवर फीट मूव फॉरवर्ड एंड द अर्थ मूव बैकवर्ड। जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ के बीच में रखा हुआ पेन और कॉपी, उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होती है। जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होती है। आगे चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ। स्थिर बिजलई बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर बिजलई बल। स्थिर बिजलई बल मीन्स फोर्स exerted by charged body on another charged body और अनचार्ज बॉडी। इसको समझने के लिए आप छोटी सी कॉमन एग्जांपल, जो कि आप 6 क्लास में भी करके आए हो, आपने किया होगा कि आप एक कॉम्ब लेते हो, उसको बालों के साथ रगड़ते हो, तो रगड़ने के बाद आप कॉम्ब के पास अगर छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर लेके जाते हो तो बिट्स ऑफ पेपर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कॉम्ब। व्हाई? बिकॉज आफ्टर रबिंग द कॉम्ब gets some charge, and that's why these charged combs, they attract the bits of paper towards itself। तो वो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं वो इस कंघी के साथ चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि रगड़ने से, जब अपने कंघी को बालों से रगड़ा तो कंघी के ऊपर एक बल आ गया, एक चार्ज आ गया, तो वो चार्ज आने से वो कागज के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वी बल। गुरुत्वी बल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी शब्द जो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो कोई भी हम देखते हैं कि एक कॉमन एग्जांपल ये सामने आपके दिखाई हुई है स्क्रीन के ऊपर कि फल जो है वो नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा हुआ फल आसमान की तरफ नहीं मूव करता, खाली नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसका कारण कि धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और उस बल को जो धरती लगाती है हर चीज के ऊपर, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को समझने के लिए आप घर में रोज देखते हो कि आपकी मम्मी प्रेशर कुकर के अंदर कुछ दाल पकाती है और वो विसल बजती है, विसल बजने से वो हवा बाहर निकलती है, तो वो एक प्रेशर अंदर जो बना होता है वो प्रेशर बाहर सीटी के थ्रू बाहर निकलता है। अब यहाँ पे हमने जो प्रेशर पढ़ना है उसको समझने के लिए हमें पहले ये एग्जांपल्स को समझना पड़ेगा कि जैसे हमने कोई नेल, कील हमने दीवार के ऊपर लगानी है, कोई वुडन प्लैंक के अंदर लगानी है, तो ये 2-3 चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। नंबर 1 कि जो कील का सबसे फ्रंट वाला पोर्शन है दैट शुड बी वेरी वेरी फाइन, मतलब वो बहुत शार्प होना चाहिए। अगर किसी कील का आगे का पोर्शन शार्प नहीं है तो उसको वुडन प्लैंक के अंदर धंसने में वो धंस ही नहीं सके, और अगर धंसता भी है तो बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल गई कि किसी चीज़ का एरिया प्रेशर के साथ रिलेटेड है। दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ एक बैग की जो स्ट्रिप्स है वो आप देखिए चौड़ी बनी हुई है। ये बैग स्कूल बैग, क्योंकि हमने स्कूल बैग को अपने कंधों पे उठाना होता है तो कंधों के ऊपर लगना होता है बल, बैग का पूरा भार हमारे कंधों के ऊपर पड़ना होता है। तो बहुत ज्यादा अगर हमारे कंधों के ऊपर बल पड़ेगा तो हमारे कंधे जो हैं वो दर्द महसूस भी करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए साइंटिफिकली जो बैग की स्ट्रिप्स हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं, ग्रेटर एरिया रखा जाता है उसका, ताकि प्रेशर कम फील हो। तो इन 2 एग्जाम्पल से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि एरिया का बहुत बड़ा रोल है प्रेशर को डिफाइन करने में। तो प्रेशर फिर क्या हुई? इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल।
प्रेशर अखवाता है, दबाव अखवांदा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर द एरिया लार्जर इज द प्रेशर, और वाइस वर्सा, लार्जर इज द एरिया स्मॉलर इज द प्रेशर। नेक्स्ट, प्रेशर सॉलिड्स में ही नहीं देखा जा सकता, प्रेशर देखा जा सकता है लिक्विड्स में भी। लिक्विड्स मीन्स तरल, पानी, तरल। प्रेशर गैसेस में भी देखा जा सकता है। अब जो लिक्विड्स में देखने के लिए हम फिर से इनकी एक्टिविटी को देखते हैं। ये हमने एक एक्टिविटी शो की हुई है जिसमें हमने एक बॉटल है, कंटेनर है, कंटेनर में ऊपर से पानी आ रहा है, और जो मेन बात है वो ये है कि इसमें 3 होल्स लगाए हुए हैं, 1 2 3 होल्स। एक होल सबसे नीचे है, देन उससे ऊपर, फिर सबसे टॉप पे है। अब क्या नजर आ रहा है हमें? हमें ये देखने को मिल रहा है कि सबसे नीचे वाला होल, जैसे ही कंटेनर भरता है पानी के साथ, तो सबसे नीचे वाले होल में से पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, और सबसे ऊपर वाले होल में से पानी कम प्रेशर से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड किया? हाइट ऑफ कॉलम, कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट अर्थात उसकी कॉलम की ऊंचाई पे डिपेंड करता है। दूसरी एक आप एक्टिविटी देख सकते हो, घर पे कर भी सकते हो। बॉटल लेके साइड पे आप कोई पाइप लगा सकते हो और पाइप के साथ एक बैलून बांध सकते हो। अब आपने क्या करना है, बॉटल के अंदर पानी डालना शुरू कर देना है, फिल कर देना आपने बॉटल को। बॉटल पहले खाली थी तो गुब्बारा जो था एक बिल्कुल स्क्वीज स्टेट में था, वो सिकुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमने पानी डालना शुरू कर दिया, बॉटल को पानी से भर दिया, हम क्या देखते हैं कि गुब्बारा भी थोड़ा थोड़ा करके फूलने लग पड़ा। अब ये गुब्बारा क्यों फूला? उसका कारण ये है कि बॉटल जब खाली थी तब वो एक्चुअल में खाली नहीं थी, उसके अंदर हवा थी। जैसे हमने पानी भरा, हवा पाइप में आ गई, पाइप में आने के बाद गुब्बारे में चले गई, और गुब्बारा उस हवा के कारण फूलना शुरू हो गया। तो वो हवा क्यों इधर पाइप में आई? क्योंकि जो पानी हमने डाला उसने जो बॉटल की दीवारों पर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से बॉटल के अंदर की हवा जो थी सारी की सारी निकल के इधर पाइप में आ गई, और पाइप से गुब्बारे के अंदर चलेगी और गुब्बारा फूल गया। तो यहाँ से दूसरी बात क्लियर होगी कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों के ऊपर भी द्रव दबाव डालते हैं। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। गैसेस भी प्रेशर, दबाव डालती हैं। कैसे? हमने बहुत बार देखा है कि हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल की हवा निकल जाती है, तो फिर क्या होता है, हम साइकिल के अंदर हवा भरवाते हैं, और जैसे ही हवा भरता है साइकिल की जो ट्यूब है वो भी फूल जाती है और हमारा साइकिल फटक से चलना शुरू हो जाता है। तो वो मैकेनिक ने हवा भरी, हवा भरने से हवा ने एक प्रेशर एक्सर्ट किया। कहाँ पे? टायर की दीवारों के ऊपर। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इससे भी सिंपल, आप गुब्बारा फुला लो, एग्जाम्पल है, गुब्बारा फुला लो। गुब्बारा फुलाओगे तो क्या होगा? गुब्बारे में हवा आ जाएगी। अब हवा आएगी, इसका मतलब क्या है कि हवा ने गुब्बारे की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर लगाया, दबाव लगाया। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अब हमारे पास जो एक लास्ट टॉपिक बचा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब सबसे पहले आप सबको पता होगा कि वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब कि जो हमारे आजू बाजू हवा है, द इनवेल्प ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। उसको ही हम वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे आजू बाजू है, हवा है, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। और यही जो है हवा, ये हमारे ऊपर दबाव पड़ता है। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर हवा है, उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक
प्रेशर। कॉमन एग्जांपल जो हम देखने में मिल रही है वो ये है कि एक रबर शक्कर आपने सबने देखा होगा, यूजली आजकल घरों में होता ही है रबर शक्कर। और जैसे ही इसको किसी कांच के या किसी वुडन के या किसी भी सरफेस के ऊपर हम लगाते हैं तो ये एकदम से स्टिक कर जाता है, इतना टाइटली हो जाता है कि हमारे लिए उसको उठाना इजी नहीं होता। अब हुआ क्या, जैसे ही ये रबर शक्कर किसी सरफेस के ऊपर स्टिक करता है तो सारी की सारी हवा उसकी बाहर निकल जाती है, और जो बाहर की हवा, एटमॉस्फेयर की हवा होती है, उसके ऊपर इतने जोर से प्रेशर डालती है कि उसका निकलना या उसका खुलना या उसमें से हवा का रिलीज होना वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये कॉमन एग्जांपल है जो कि देखने को मिल सकती है कि हाउ atmospheric air exerts pressure on an object. ओके, तो मुझे लगता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप सब बच्चे बड़े आराम से समझ के हो, प्रेशर का कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ के कि प्रेशर किस तरह से सॉलिड्स के केस में, गैसेस के केस में और लिक्विड्स के केस में प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इंजॉय किया होगा, और थैंक्स सुनने के लिए। आप इसको ध्यान से देखिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस हमारी आ रही हैं, 8th क्लास की भी आ रही हैं, 6th क्लास की भी आ रही हैं। कीप वॉचिंग, कीप इन टच विद अस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।